नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करते हैं, क्योंकि हम भर्तियां तो खूब सारी आ जाती हैं, फॉर्म भी भर देते हैं, तैयारी भी शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर नहीं होता। केवल फॉर्म भरने से, कोर्स लेने से, केवल तैयारी कर ली, किताबें लेके आ गए, 6 महीने पढ़ ली, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो सकता है। क्योंकि मैटर करता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या वो रास्ता हमारे लिए सही है? हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, या हम टारगेट बनाकर नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी होता है जीवन में। हम किस विषय को कितना ध्यान दे पा रहे हैं, किसको छोड़ना है, किसको कितना पढ़ना है, सिलेक्शन कितना आसान हमारे लिए हो सकता है, कितना टफेस्ट कंपटीशन बनेगा पेपर में, उन सब का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है प्यारे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आज आगामी 1 साल के अंतराल में, यानी लगभग 10 महीने आपके पास हैं। 10 महीने के बाद में रीट मुख्य परीक्षा जिसे हम कह सकते हैं, शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है, लगातार लाखों विद्यार्थी इस आस में हैं। एग्जाम डेट का भी अनाउंस हो चुका है, तैयारी भी लग चुकी है, बहुत सारे कोर्स भी हमने ले लिए हैं, किताबें भी हम लेके आ गए हैं। लेकिन क्या आपने अभी तक एनालिसिस किया? भाई तैयारी तो आपने पिछली बार भी की थी, तो फिर आप पेपर दे के आए और सिलेक्शन से वंचित रह गए। कोई 1 नंबर से रहा, कोई पॉइंट से रहा, कोई 10 नंबर से, कोई 20 नंबर। क्या आपने एनालिसिस किया कि आखिर हम पिछड़े क्यों? क्योंकि पिछली बार तो बड़ी वैकेंसी थी ना, पिछली बार तो बहुत बड़ी वैकेंसी थी। इस बार शायद उतनी बड़ी वैकेंसी ना हो, लेकिन कंपटीशन तो उतना ही होगा, उससे ज्यादा ही कंपटीशन हो सकता है, कम तो नहीं होने वाला। हर साल कंपटीशन बढ़ता है, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? तो फिर तैयारी कैसे करें? तैयारी के चरण क्या होने चाहिए, किस सोच के साथ आगे बढ़ना है? तो आज इसे पे हम बात करने वाले हैं। 2023 के अंदर ये पेपर हुआ और उसकी कट ऑफ आई। क्या कट ऑफ रही? क्या इस बार भी वो कट ऑफ रह सकती है? क्या उससे नीचे जा सकती है या उससे ऊपर जा सकती है? इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, एक एक बात को समझना। मैं आपको बिल्कुल तस्वीर साफ कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, सब तस्वीर मैं आज साफ कर दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 2023 में क्या कट ऑफ रही, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 मिनट, ठीक है। 2026 में एग्जाम होगा जनवरी ही के माह, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए? ठीक है। सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, फॉर्म कब शुरू होंगे, भर्ती कितने पदों पर होगी, तैयारी हमें कैसे करनी है? क्योंकि तैयारी तो पीछे भी की थी, सिलेक्शन से वंचित हो गए। इस बार भी वैसी तैयारी करोगे तो क्या चांस है कि सिलेक्शन हो जाए? बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको समझनी है इस परीक्षा के दौरान। आ जाओ सभी साथी, जितने भी विद्यार्थी हैं रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा जो भी, बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, यहां पर बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आ जाओ। आपने देखा कुछ दिन पहले ये खबर आई है कि 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी। बच्चा घबराया होगा कि पद तो कम है, पद तो 10,000 है। वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार 10,000 पद है, तो पद तो बढ़ेंगे किस हिसाब से? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 3rd ग्रेड शिक्षकों की जल्द होगी डीपीसी, तो 10,000 जो पद है, मैं आपको एक और अवगत करवा दूं, यहां थोड़ा सा आप समझें इस बात को, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन बातों को समझते नहीं अच्छे से। देखिए, आप इस बात को नोटिस करिए, यहां पर ये अनाउंसमेंट तो हो गया ना कि 10,000, ये तो हो गया ना 10,000, ठीक है। इसमें 2 वैकेंसी आ रही है आपकी, ठीक है। एक तो संस्कृत वाली है, आप देखेंगे इस बात को, संस्कृत वाली वैकेंसी है, और एक सामान्य है। अभी सामान्य का वर्गीकरण आया है, आया नहीं है, आएगा। लेकिन यहां देखो डीपीसी होने के बाद में हजारों पद खाली होने वाले हैं, तो 10,000 और एड मान के चलो। जैसे डीपीसी होगी तो प्लस आप 10,000 और कर लो, कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम है 10,000 कर लो, तो ये 20-25 तक या 30 तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। लेकिन इतनी छोटी वैकेंसी भी नहीं होगी। तो ये रही बात। अच्छा, अब हम केवल पदों को लेकर चलें और केवल पद देखकर तैयारी करें
तो शायद फिर मेरे हिसाब से सिलेक्शन आप कितने भी तैयारी तगड़ी कर ले नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सीट के लिए भी उतनी लड़ाई लड़नी है अपने को जितनी हम 50,000 के लिए लड़ेंगे। सिलेबस वही रहना, कंपटीशन वही तगड़ा रहना है, ठीक है। तो इस बात को लेकर आप चिंतित ना हो, ये चीजें सॉर्ट आउट धीरे धीरे हो जाएंगी, क्योंकि वर्गीकरण नहीं आया तो क्या पदों का वर्गीकरण पहले आएगा। आ जाओ, ये 2023 की पीडीएफ है। जो बात हमें इंपॉर्टेंट सोचनी है, जो सुननी है, उस बात के डिसाइड करेंगे। देखो 2023 में क्या हुआ, जितने भी पद आए थे उसमें अगर गणित विज्ञान के पदों की संख्या थी वो आपके पास कितनी पहुंची थी, या देखिए 7,435 पद थे, टोटल पद थे, जिसमें नॉन टीएसपी के 6,322 पद थे। प्यारे दोस्तों कितने थे, थोड़ा सा मैं पीडीएफ बड़ा कर देता हूं, आपको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ये 2023 में आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, केवल मैं गणित विज्ञान की बात कर रहा हूं, लेवल 2 की बात कर रहा हूं। ये देखो लेवल द्वितीय 6ठी से 8वीं और विज्ञान गणित में टोटल पदों की संख्या 7,435 थी, और नॉन टीएसपी में देखें तो 6,322 और टीएसपी में 1,113 पद थे। इतने पद थे दोस्तों। और अब आप देखेंगे इसमें 2 गुना की लिस्ट आई, कितनी कट ऑफ रही, 1 गुना की कितनी गई, कितना डिफरेंस गया, इस बार क्या हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सर इस बार कितने पद हो सकते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं। उस समय ये बड़ी वैकेंसी 35-40 हजार के आसपास थी, 35,000 के आसपास ये वैकेंसी थी आई थिंक मेरे हिसाब से। तो उसमें देखो 7,435 पद टोटल मिले थे गणित विज्ञान के, यहां 6,322। तो थोड़ा सा मोटा मोटा आपको मैं बता दूं, एक बहुत तगड़ा बेनिफिट बता देता हूं कि 2023 में अगर मैं बात करूं टोटल साइंस मैथ के जो पद थे वो कितने थे, 7,300 कितने थे, 7,435 थे, 7,435 थे, ठीक है। 7,435 टोटल पद थे, जिसमें अगर हम बात करें नॉन टीएसपी के लगभग 6,322 थे, है ना, 6,322 थे, 6,322 थे। और टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो 1,113 पद थे। ये उस समय की बात है 2023 में, जब पदों की संख्या। लेकिन इस बार क्या हो सकता है, अभी क्या हो सकता है, कितने पद आ सकते हैं 2026 में। मैं आपको एक आंकड़ा तो बता देता हूं कि संस्कृत वाली का तो आ गया है, संस्कृत विभाग के पद तो हैं, ठीक है, उसके टोटल पद हो गए 2700 के लगभग, 2700 प्लस है, 2700 प्लस पद है, वो टोटल है। लेकिन इसके अंदर अगर हम गणित विज्ञान का देखें, गणित विज्ञान का मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं गणित विज्ञान की, तो इसमें 1,000 पद है। कितने हैं, 1,000 पद तो ये आगे, कितने आगे, 1,000 पद तो इसमें आगे कि नहीं आगे। गणित विज्ञान वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सीधा सीधा 1,000 पदों का विवरण डायरेक्ट आपके सामने है। अब जितने भी पद और आने हैं, अब इतने पद तो नहीं मिलेंगे आपको, इससे कम ही आंकड़ा मिलने वाला है, 4,000 या 4,500 के आसपास मुझे लगता है कि इतने पद मिल जाएंगे, 4,000-4,500 के आसपास। तो सामान्य की अगर बात करें तो लगभग आप मान के चलो 4,000 या 4,500 के आसपास मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक वैकेंसी आ गई तो इतने पद मिल जाएंगे, ठीक है, इतने पद आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आप देखें तो दोनों के अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा मैंने जोड़ के बता दिया। अगर मैं बताऊं यहां पर 3,000 और 3,500 के आसपास पद मिल जाएंगे सामान्य के, ऑल ओवर अगर टोटल देख लेना तो 3,000 4,000 ये लगभग, अब आंकड़ा सही बैठेगा, 4,000 या 4,500 दोनों को मिलाकर। तो इतनी सीटें तो नहीं मिलेंगी आपको, इतने सीटों पे आपको देखने को मिलेगी गणित विज्ञान की, ठीक है। अब देखते कितने, लेकिन ये 1,000 पद तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब आप खुद देखेंगे इतने पदों पर कट ऑफ क्या रही, अब इतने पद हैं और बच्चे वही, उतने फॉर्म भरे जाने, कंपटीशन वही होने वाला है। चलिए बात करते हैं, आ जाओ, ये हमने बात कर ली। अब देखो 2023 में क्या कट ऑफ रही, आकलन करते हैं। 150 प्रश्न थे, 300 अंक का पेपर होता है, 150 प्रश्न थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, 1 प्रश्न 2 नंबर का था, 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। आ जाओ, यहां थोड़ी सी निगाह कर लेते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं नॉन टीएसपी की, मेरी बात को ध्यान सुना, मैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात कर रहा हूं। नॉन टीएसपी में पद थे 6,322, नॉन टीएसपी में जो पद थे वो 6,322 थे। उस समय कट ऑफ क्या रही, ये जो कट ऑफ है 2 गुना की लिस्ट जारी हुई थी,
और ये फाइनल कट ऑफ जारी हुई थी, कितना डिफरेंस आया, चीजों को समझते हैं। अगर मैं बात करूं कुल अंक कितने का है, कुल अंक कितने पेपर था, 300 अंक का था, कुल अंक पेपर 300 अंक का था। अगर आप देखेंगे सामान्य के अंदर देखें, मैं मोटे तौर पर सामान्य के अंदर आप देखेंगे कि सामान्य में 190 नंबर 2 गुना में गई थी, 300 में से 190 गई थी, लगभग आप देखेंगे तो 63% के आसपास मेरिट चली गई थी 2 गुना की। अभी ध्यान से समझना, 63 पॉइंट के आसपास। लेकिन यही मेरिट जब फाइनल कट ऑफ आई, फाइनल आई, तो देखो 66% चली गई, यानी 63.5 से लेकर 66%, लगभग 3% के आसपास एक्स्ट्रा बढ़ गई। यहां 190 नंबर लाने थे, लगभग 190.5, और यहां 198.0, इतने नंबर बढ़ गई थी फाइनल कट ऑफ में। ये कितने पदों पे था, 6322 पदों पे थी। इस बार पदों की संख्या तो और कम है। बात को समझते जाना कि तैयारी हमें कितनी तगड़ी करनी पड़ेगी, किस लेवल पे तैयारी करनी है। उसके बाद अगर हम देखें महिला की भी देखें तो लगभग समान सी रही है, 190 महिला की, पुरुष की भी यही है, और यहां पर भी पुरुष और महिला की लगभग समान सी रही है। आपको मैं एक आकलन बता देता हूं, क्योंकि अब हम हल्के में ले लेते हैं हर चीज को कि बहुत लंबा समय पड़ा, बड़े आराम से तैयारी कर लेंगे। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, यहां पर ईडब्ल्यूएस का डाटा रह गया लिखना, बाकी आप मोटे तौर पे देखें तो ईडब्ल्यूएस के लगभग 58% के आसपास, या 50, यानी जन सामान्य ईडब्ल्यूएस के अंदर 176 के आसपास है, और इसमें वो डाटा कट गया, चलो कोई बात नहीं है। हम एससी कैटेगरी की देख लेते हैं। एससी कैटेगरी की कट ऑफ देखो, 300 में से कितने नंबर रही है, 300 में से 160 के आसपास रही, 159.93, लगभग 160 ही हो गया है, यानी 53% रही है। और फाइनल कितनी रही, फाइनल अगर एससी की देखें तो 56, यानी यहां पर भी 3% का आंकड़ा चेंज हो रहा है, यहां पर भी 3-3.5% का आंकड़ा चेंज हो गया, यहां पर भी 3%, 3.5% का बीच में गैप आ रहा है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी की, आप देखें एसटी कैटेगरी में सामान्य की 147, महिला की भी 147, लगभग सिमिलर सी रही है, ठीक है। यहां पर 49.1% आंकड़ा रहा, लेकिन एसटी में आप देखेंगे लगभग कोई चेंजेबल नहीं है, लगभग उतनी, अच्छा चेंज हो गई है एसटी ना, हाँ चेंज हो गई है 53%, यानी यहां पर भी 3-4% का डिफरेंस आ गया, 3-4% का डिफरेंस आ गया। और ओबीसी की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, ओबीसी के 183, अब देखो यहां पर 190 रही है सामान्य में, जनरल में, ओबीसी में 183, लगभग 7 नंबरों का डिफरेंस आया बीच में गैप, यानी 61.2% रही है 2 गुना में। अगर 1 गुना में बात करेंगे तो 64.1, यानी यहां पर आप देखेंगे लगभग 3%, 3.5 का। अगर ऑल ओवर देखा जाए, एवरेज निकालते हैं तो 2 गुना की लिस्ट में और 1 गुना की लिस्ट में जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो लगभग 3-4% का डिफरेंस क्रिएट कर रही है, 3-4% का डिफरेंस क्रिएट कर रही है। बात समझे। अभी मैं आपको एक जस्ट थोड़ा सा क्लू दे दूं कि ये पदों की संख्या थी 6322, उसमें 2 गुना की इतनी गई और फाइनल इतनी गई। अब आप अगर थोड़ा सा समझ पाए इस बात को कि अभी पदों की संख्या इससे कम होने वाली है, लगभग 4000 के आसपास पद मान के चलो, अगर इससे कम होती है तो ऑब्वियस सी बात आप समझ सकते हैं कि अब की बार 2 गुना की जो कट ऑफ है वो इस आंकड़े तक पहुंचेगी, 2 गुना की कट ऑफ इस आंकड़े तक पहुंच सकती है। पेपर डिसाइड, पेपर का लेवल कैसा आएगा वो एक अलग बात है, यहां कट ऑफ नहीं बता रहे, क्योंकि हमें टारगेट करना है, हमें उतने नंबर लेके आने जिससे कि फर्क ना पड़े कि कट ऑफ कितनी जा रही है, तो टारगेट हमारा होना चाहिए। अगर हम इस आंकड़े को देख के चलेंगे तो भैया मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये आंकड़ा इतने पदों पर था, अब पदों की संख्या और कम होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने 2 गुना का ये आंकड़ा एक सटीक बेटर है। अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे भी, तो हमारा अब ये तो 2023 की थी, पदों की संख्या भी ठीक ठाक बढ़िया थी, इस बार पदों की संख्या कम है और कंपटीशन वही है, तो कैसे यहां तक पहुंच सकते हैं, कितना आसान आपके लिए चैलेंज होगा या टफ होगा, इस बात को समझते हैं। क्या इतना अचीव कर सकते हैं नॉर्मल तैयारी से, बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अगर मोटे तौर पे देखें तो 2 गुना की और 1 गुना की लिस्ट में 3-4, 3.5, 4.5 का डिफरेंस रह रहा है, एवरेज ऑन एवरेज। तो मोटे तौर पे देख के चलें तो आज ही हम एक टारगेट बना लें कि 5% का डिफरेंस तो पक्का, 5% तो प्लस लेके एक्स्ट्रा अपने को रखने हैं, जिससे कि 2 गुना 1 गुना को कोई फर्क अपने को नहीं पड़े। आ जाओ, यहां पर 2026 में अगर हम देखें तो पोस्ट हमें अभी तक नहीं पता कितनी है, अप्रोक्स अगर मान लें तो हमें 4000 प्लस पोस्ट मिलने वाली है, किसकी, मैथ साइंस की। हम एक आंकड़ा यही लेके चलते हैं 4000, उसके लिए हमारे टफ कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंच सकते हैं, इस बात को हम जानते हैं। आ जाओ,
एक बार मैं थोड़ा सा एक और थोड़ा बीच में जिक्र कर दूं, जिस बात का लेना देना है कि नहीं। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और वो इस बात को पूछता है कि सर सिलेबस बदलेगा या नहीं, मैं पहले ही आपको अवगत करा दूं कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। सिलेबस बदलेगा नहीं, यानी नहीं होगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। कोई भी आधा एक पॉइंट ऊपर नीचे जुड़ गया घट गया, कोई फर्क नहीं पड़ना, ऑलमोस्ट वही चीज रहेगी। तो अगर कोई बच्चा सिलेबस का वेट कर रहा है कि सर सिलेबस जारी होगा या वो होगा, बहुत सारी बातें होती है, तो भैया वो तैयारी ना करे। फोरम कब शुरू होंगे? देखो फोरम है वो बता दिए गए, पात्रता परीक्षा का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये फोरम है। और मैं आपको फिर अवगत करूं कि फॉर्म भरने के बाद में अगर तैयारी करते हो तो शायद आपको उतना समय नहीं मिलेगा जितना आज मिला है। तो लगभग फॉर्म भरने की जो तिथि है वो बोर्ड तय करेगा, लेकिन लगभग सितंबर के माह के अंदर हो सकते हैं, या अगस्त मान के चल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि फॉर्म देखकर थोड़ी फॉर्म भरावा लेंगे। किसका काम है? किसका काम है? बोर्ड का। सर पोस्ट कितनी है ये भी हमारे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। तो पोस्ट न देखकर हम तैयारी कैसे करेंगे उस पर फोकस करते हैं। तो इन बातों का कोई आधार नहीं है। आपको अगर तैयारी करनी है तो मेन पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि सर सिलेक्शन कैसे होगा। हमने 2023 में कट ऑफ देखी, उस आंकड़े को हमें पार कैसे करना है। बहुत आसान है, ये कठिन है। चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें जो आपकी पेपर होने वाला है गणित विज्ञान के बच्चों के लिए स्पेशली, और ये बच्चे दूसरे जो सब्जेक्ट के वो भी इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट रहता है ना, जैसे विज्ञान और गणित आएगा, उसमें 120 अंक का आपका मैटर आता है सब्जेक्ट का, और टीचिंग मेथड का 20 अंक, कुल मिलाकर 140 नंबर का आ जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, 140 नंबर का वेटेज आ जाता है। राजस्थान जीके जिसमें इतिहास, कला, भूगोल ये सारा कुछ आएगा, तो वो 80 अंक का आएगा लेवल 2 में। एक शैक्षिक प्रदर्शन 20 अंक का है। बाल विकास 50 अंक का ये है, ये 20 अंक का, ये 10 अंक का है। अगर मैं ऑन एवरेज देखूं, आप किसी किताब से सेल्फ स्टडी या कहां पर किसी कोर्स से पढ़ते हो, तो ऑन एवरेज बच्चा कहां तक पहुंच पाएगा? मोटे तौर पे बात करते हैं मोटे तौर पे बात करते हैं। देखो मैं पिछली बार भी 2023 में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उसका सबसे बड़ा रीजन था उनका सब्जेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने उस समय भी बात अवगत करा, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवा दिया था। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रोंग ना, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो शायद आप आगे जाने की मत सोचें, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है वो 120 + 20 140 अंक का है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है विषय, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने। अगर किसी का भाई का सब्जेक्ट वीक है तो वो तैयारी ना करे, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो अपना विषय कमजोर कर रखा है। तो बाकी में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। यही खत्म कर दें, किसी और भर्ती की तैयारी करें। सत्य है, ठीक है ना, कड़वा है। लेकिन अगर मैं एवरेज बात करता हूं कि बच्चे का सिलेक्शन कहां तक होगा, बच्चे तैयारी करेंगे, कोर्स भी लेंगे, जगह जगह से किताब से पढ़ेंगे, वो कहां तक पहुंचेंगे मैं आपको बताऊं। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो लगभग 120 20 140। तो अगर मैं मोटे तौर पर थोड़ी सी बात बता दूं, मोटे तौर पर बात बता दूं कि 140 में से तो 120 तो ये लेके आगे, चलो मान के चलो 140 में से 120 लेके आगे, ठीक है, क्योंकि जब बैकग्राउंड मैथ साइंस है सब्जेक्ट है तो पढ़ेंगे तो 120 ले आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते 80 में से कम से कम, अगर आप 80 में से कम आप कितने नंबर लेके आएंगे? ठीक है, 50 अंक मान लो, क्या 50 लेके आ सकते हो? चलो 50% हम लेके चलते हैं, 50% लेके चलते हैं कि सर आपने 80 में से 40 जीके में कवर कर ली। ठीक है, पेपर कैसा आएगा उसके बारे में बात सोचते। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं, 50 अंक का शैक्षिक प्रदर्शन, जिसमें करंट भी है, शैक्षिक प्रदर्शन है, कुछ अच्छे टॉपिक्स में है, तो टफेस्ट है, छोटा भी है, लेकिन चीजें भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो नंबर आप ऑन ओवर लेके चलते हो, तो मैं 50% यहां लेके चलता हूं कि आप बेसिक तैयारी करते हो और अच्छी, तो 50 है। यहां पर 20 और 10 बनते हैं आपके 30 अंक, तो ये भी अंक भी कम है। और यहां पर 50% मान के चलें तो सर 15 नंबर यहां ले आके। अब मेरी बात को सुनना, एवरेज बच्चा कहां तक पहुंचेगा? तैयारी करेगा तो कितने हो गए? 5 5 10 0 1 4 और 2 4 और 8 और 9 और 10 1 और 2 200 नंबर तक पहुंच गया। ये भैया आगे 300 में से 200 अंक। अब देखो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, 300 में से 200 अंक आ गए, 200 अंक तक पहुंच गया। 120 160 और 30 190 10 200 आ गया। कोई दिक्कत? हर बच्चा जो एक अच्छी तैयारी कर लेगा वो यहां तक पहुंच जाएगा। क्या 300 में से 200 अंक सिलेक्शन सही हो सकता है क्या? ये बात आप खुद डिसाइड कर लें, क्योंकि यहां आप देखेंगे, यहां देखो, आप थोड़ा सा नजर डालो भैया,
आपकी निगाहें खुल जाएंगी। कहां गया, ये देखो फाइनल कट ऑफ कितनी गई है 198। जनरल की फाइनल कट ऑफ कितनी गई 198 गई है, ठीक है 198 चलेगी। बाकी कोई अगर एससी का एसटी का है तो वो 170 100, तो उसके तो बेनिफिट है। ओबीसी का 192 है तो यहां गाड़ी अटकी हुई है, ओबीसी और सामान्य की तो गाड़ी अटकी हुई है तो 198। अब ये मान के चलो एससी एसटी का तो उसको तो फायदा होगा कि वो 200 तक पहुंच जाएगा तो वो नंबर ले जाएगा, लेकिन हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना। तो बताओ, अब आप बताओ, यहां तो 6322 पद थे ना, यहां 6322 पद थे और फाइनल इतनी गई थी, और अगर हम बेसिक तैयारी करें तो यहां तो अब सर सिलेक्शन कैसे होगा, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि आप जहीं से एफर्ट्स लगाएंगे तो यहां तक तो पहुंच जाएंगे। तो सिलेक्शन यहां से सुनिश्चित हो भी सकता है, नहीं भी हो, दोनों ही बातें हैं। अब मजा आएगा। अब क्या कर सकते हो, अब आप कर सकते हो बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इसके अंदर आपको प्लस करना है तो यहां से जैसे आपने 140 में से 120 लेके आए, आप 20 नंबर कम कर गए। अब वो कम आपके विषय में हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं, तो आपको यहां भाई साहब आपको कम से कम 10 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। 10 नंबर बढ़ाओ या 5 बढ़ाओ, जैसे भी करके मेरी बात को सुनना, मेरी बात नोट कर लेना आज की बात, और जब रिजल्ट आए तब नोट कर लेना। आप 5 ही नंबर बढ़ा दो, आप जितना बढ़ा सकते हो ना, जितना नंबर बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। 130 भी आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 नंबर हमने बढ़ा दिए। यहां आपने जीके में 40% लेके, यहां पर भी आप अपने नंबर बढ़ा दीजिएगा। कितने नंबर बढ़ा दीजिएगा, मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर तो आपको बढ़ने चाहिए कि 50 अंक तो हम लेके आए, 50 अंक तो खींचे। और यहां हमने 50% का टारगेट किया तो 50 अंक यहां पर आ गए। यहां पर भी आप एक 50 में से 25 लेके आए हैं, चलो मान के चलो 5 अंक यहां पर आप बढ़ा के चले। 60%, मैं मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम जितने आएंगे उतने बढ़े। और उसके बाद में 30 में से हमने यहां पर कितने नंबर लिए, 15 नंबर लिए। अगर आप जोर मार के यहां पर भी 5 बढ़ा लेते हो तो कुल मिलाकर देखो 10 और 15 और 20 25 नंबर का आंकड़ा। अब यहां आ जाओ, 225 तक पहुंच गए हो 300 में से। और ये जो बीच का गैप मैंने बताया ना, ये जो गैप बताया आपको 20 से 25 का जो अंतर बताया ना, यही सिलेक्शन का आधार बनेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यही सिलेक्शन का आधार बनने वाला है। सोच लो, यही सिलेक्शन का आधार बनेगा। अब ये कैसे ठीक हो सकता है, यहां आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अच्छे। यहां एफर्ट्स लगाओगे, यहां तक बच्चा जैसे तैसे करके पहुंचेगा और यहां पर आप फाइनल क्रॉस करोगे सामान्य वाले, ओबीसी वाले। यहां पर एससी का कोई बच्चा है, एसटी का कोई बच्चा है, हाँ वो 200 तक फाइट कर जाता है तो उसका सिलेक्शन 200 पर भी होने की संभावना 100% रहेगी। अगर वह अब सामान्य का बच्चा फाइनल पिछली बार भी 198 के पास गई, तो इस बार पदों की संख्या तो और कम है, कंपटीशन में टफ हो सकता है, आसान आ सकता है, क्या हो सकता है, कट ऑफ यूं मैं सोचे कि सिर्फ नीचे जाएगी। मैं हमेशा टारगेट बड़ा लेके चलता हूं, अगर छोटा टारगेट लेके चलोगे तो शायद फिर आप अचीव नहीं कर पाओगे उस टारगेट को। इसलिए आप देखें ये जो गैप रहेगा, और ये गैप 20-25 का 200 में नहीं, आप जो सिलेक्शन का आधार रहेगा ना वो यही रहेगा 20, और ये कहीं ना कहीं 5-5 10-5 का डिफरेंस रहेगा। आप अपने विषय में अगर पीछे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। जीके में 80 में से कम 50 का टारगेट बना के चलो कि मुझे 50% ठीक करने हैं। और ऐसी बात नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 25% कम हो गए, गलत थोड़ी करने, 25% छोड़ दो, 50 तो लेके चलो। तो इस प्रकार से आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बस तैयारी करो, कैसे कैसे करो। आप अगर पहुंच गए 200 आंकड़े तक तो सेफ नहीं हो, सेफ जोन में नहीं हो, क्योंकि पिछली बार भी 200 कट ऑफ चली गई थी। और हर बार पेपर का स्तर बढ़ता है, लेवल है वो 10th लेवल का तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक अच्छा लेवल अगर कहीं आ गया पेपर का, 12th लेवल भी इसमें आएगा। बताया गया है कि स्टैंडर्ड है वो 12th तक का रहेगा, पेपर आएगा 10th लेवल का, लेकिन स्तर 12th। तो मैंने क्वेश्चन का लेवल अच्छा पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने विषय में पिछड़े, अब आप सोच लो ये एक मिनिमम मार्क्स था, अगर इससे नीचे पिछड़ते हो तो फिर सिलेक्शन संभावना न के बराबर है। अगर इससे नीचे पहुंचते हो, ये मैंने एक बेसिक आंकड़ा बताया। और अभी से 10 महीने का आपके पास समय, मैं आपको कह रहा हूं आपके पास 10 महीने का समय है, 10 माह का समय है, 10 माह का समय है। टारगेट कर लो, आज ही टारगेट कर लो। आप ये मान के चलो कि मुझे तो कम से कम जो नंबर मैंने बताए हैं वो अचीव करके चलो, और वो अचीव कर लेते हो तो आप खुद ये कमेंट मेरे को बता सकते हो कि सर इतने नंबर तो बहुत तगड़े होते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, आएंगे जो पढ़ेगा उसके नंबर भी आते हैं।
और गणित विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। अगर आपने विषय में नंबर कम कर लिए तो फिर खतरा है, वहां खतरा है, क्योंकि अगर विषय में कमजोर हो गए तो बाकी सब्जेक्ट में कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आप पिछली कट ऑफ को और इस कट ऑफ को एक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है कि उस समय क्या थी, इस समय क्या है, और हर साल पेपर का स्तर धीरे धीरे बढ़कर ही आता है, नो डाउट। तो आपको भी अपनी तैयारी एक लेवल ऊपर लेके चलनी है। अब ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा पद आ जाएंगे, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर आसान आ जाएगा, नहीं। इस बात को दिमाग से निकाल देना कि नॉर्मल तैयारी करने से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भैया, नॉर्मल तैयारी से नहीं होगा, क्योंकि सभी पढ़ने वाले हैं और मैथ साइंस के बच्चे वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं, खतरनाक होते हैं, है ना। तो सारे के सारे एफर्ट्स लगाएंगे, तो कुछ परसेंट होंगे जो नहीं पढ़ेंगे, बाकी तो एफर्ट्स लगाएंगे अच्छे, तभी तो इतनी कट ऑफ जा रही है। फाइनल कट ऑफ 68% गई है, 66% गई है, 66-67% गई है कट ऑफ। तो अभी आपको उतना ही नंबर खींचना पड़ेगा। मैं आपको एक बात सीधी सी मैंने ये बताई कि यहां पर आप इतने नंबर खींच जाते हो, 220 225 के आसपास खींच जाते हो, तो फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि सिर्फ 1 गुना की लिस्ट है या 2 गुना की लिस्ट में नंबर आएगा कि नहीं, 2 गुना में या 1 गुना में आएगा नहीं, क्योंकि उस समय आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना और ये टारगेट बना के चलो। अभी से पढ़ो, टेस्ट दो, रैंक देखो कितनी आ रही है, इस रैंक को मेंटेन करके रखो, मेंटेन करके रखो। ये मैंने आपको बता दिया, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है 10 महीने। 10 महीने में क्या नहीं कर सकते, अगर कठोर तपस्या कर ली 10 महीने में, तो ये आंकड़ा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तभी तो कट ऑफ जा रही है, तभी तो जा रही है। ठीक है, और कैसे आ सकते मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू बता दिया कि मेन विषय, उसके बाद में किस प्रकार से आपको नंबर खींचने। अब धीरे धीरे जैसे मैंने आज ये बताया, उसके बाद मैं आपके सामने विज्ञान का अलग से सेपरेट वीडियो, पुराना पेपर डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, कौन सा प्रश्न आसान आया था, कौन सा कठिन आया था, ये सारी बातें A to Z जो सिलेक्शन का आधार बनेगी, वो सारी की सारी हम बातें करने वाले हैं। और बहुत जल्द आपको बड़ा अनाउंसमेंट आपको मिलने वाला है हमारी तरफ से, एक बड़ा धमाका, जो एक ऐसा धमाका होगा जो 140 में से 140 कवर करवा देगा आपको। इस बात को लेकर हम बहुत सजग और बड़ी प्रयत्न कर रहे हैं, मजा आएगा और यूट्यूब पे ही उसका अनाउंसमेंट होगा। तो ये आपके लिए बड़ी खबर है, धरी की धरी रह जाएंगे, सारी प्रेडिक्शन इस प्रकार की तैयारी करवाएंगे कि पेपर फाड़ दोगे आप। पिछली बार भी हमने ये अचीव किया, इस बार भी हमने एक नया टारगेट अचीव किया कि किस प्रकार से बच्चे को तैयारी करनी है, आपके नंबर क्यों कम हो रहे हैं, आपको अपने सब्जेक्ट में बूस्ट कैसे करना है, ये सारी बातें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो, ठीक है। और अभी से हर एक विषय को इंपॉर्टेंस देनी है, नोट्स बनाने चालू कर दो, पढ़ने स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, और इधर उधर मत भागो। अब रही बात तैयारी की, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं लगातार, पिछली बार भी आप देखेंगे यहां पर अब तक का जो हमारा सफर रहा है दोस्तों, प्रश्न का स्तर कोई सा भी क्यों ना, पेपर का लेवल कैसा भी क्यों ना, आप देख सकते हैं ये रीट मेंस का बैच था हमारा, पिछला रीट मेंस का ये बैच था। उस बैच में आप देख सकते हैं यहां पर गणित विज्ञान, ये देखो रीट मेंस 2023, मैथ के अंदर 30 में से 29 नंबर, ठीक है। साइंस में से 28 प्रश्न आए 30 में से, और क्या लोगे आप बताओ। और इस बार तो हमारा ये टारगेट है कि एक सिंगल प्रश्न भी कठिन है। तो तैयारी ऐसी करो कि पेपर का लेवल कैसा भी क्यों ना हो, आपके टारगेट। और एक एग्जाम में नहीं किया हमने, ये देखो वीडियो का एग्जाम देख लो आप, एलडीसी है, कोई सा भी एग्जाम देख लो ना, इवन कोई सा भी एग्जाम देख लो, हर एग्जाम में हमने 100% रिजल्ट दिया। और गणित विज्ञान के लिए पूरे राजस्थान के अंदर ये प्लेटफॉर्म जाना जाता है। इवन हमारे पास यूपी के, मध्य प्रदेश के, बिहार के भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और शानदार तरीके से गणित विज्ञान को लेकर। निश्चित रूप से आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर गणित विज्ञान की तैयारी करनी है बेहतरीन, तो भैया आज पहले तो होली के ऊपर आज जो हमने ऑफर चलाया था उसका आज लास्ट डे है, रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक है। अगर कोई साथी तैयारी करना चाहता है, जो मैंने बता दिया, निश्चित रूप से रात 12 बजे तक ये कोड लगाकर आप, कूपन कोड लगाकर 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है,
ये जो बैच है हमारा शिक्षक भर्ती का 140/140 आपको कवर करवा के देगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बैच है 130/130 अंक का, यानी ये दो बैच दोनों को अगर मिला दें तो भैया ये 270 का आंकड़ा बनता है 300 में से। तो हम तो 270 को लेके चल रहे हैं, काहे घबरा रहे हो, ठीक है। और ये अलग से टेस्ट सीरीज है जो कि इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको दी जाएगी। तो निश्चित रूप से आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने हर बार एक एक सिंगल क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका, कंटेंट, देखो कई जगह जाओ आपको ये मिलेगा कि हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, हम आरबीसी पढ़ाते हैं, हम प्रीवियस क्यूर भी डाल दिए हजार। मैं आपको कह रहा हूं, मेरा कोई वीडियो देख रहा, मैं कभी इस प्रकार की बातें नहीं करता। मेरा मानना यह है कि मैंने चाहे कुछ भी पढ़ाया हो और पेपर में वहां से आ गया तो मैटर नहीं करता कि मैंने आरबीसी पढ़ाया, कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया, कि मैंने उस किताब से पढ़ाया, कि मैंने क्या किया। मैटर करता है कि जो मैंने पढ़ा है वो प्रश्न आना चाहिए पेपर में। बात सीधी सी ना। कोर्स बेचने के अलग अलग तरीके की, हम एनसीईआरटी करवा रहे हैं, हम आरबीसी करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर डाल रहे हैं, बहुत अनेक तरीके होते हैं। छोटी छोटी बात को बढ़ा बढ़ा कर बताना कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात सीधी सी है, हम क्या कर रहे हैं, उससे फायदा आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात सीधी सी है। तो बच्चे भी इस बात को लेकर, हमारे पास कई फोन आते हैं कि सर आप एनसीईआरटी करवा दोगे, आरबीसी को कवर करवा रहे हो क्या। मैं कह रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी कवर करा रहा हूं, मैं आरबीसी कवर करा रहा हूं। अगर वो प्रश्न नहीं आए पेपर में तो मेरा एनसीईआरटी आरबीसी करवाने का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब हुआ क्या? कोई मतलब नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पेपर में आ जाएगा, और वो आ गया तो भले मैंने कुछ भी पढ़ाया हो, चाहिए पेपर में आया कि नहीं आया, बिल्कुल यही टारगेट होना चाहिए, यही आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है ना। इन दो बैचेस के अलावा आपको किसी सिंगल बुक की, किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं है। पूरे बैच में से सारे के सारे क्वेश्चन धड़ल्ले से कॉपी पेस्ट होने वाले हैं, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। आप जाइए, पीडीएफ नोट सब कुछ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, और जहां से भी पढ़े। मैंने टारगेट बता दिया कि टारगेट बड़ा लेके चलो। हमारा टारगेट 270-300 में से है, जो कि हम अचीव करके रहेंगे, बिंदास अचीव करेंगे। 10 महीने हो गए, हमें तो 1 साल हो गया, पहले से 1 साल पहले तैयारी करवा दी बच्चों को। अब तो उसके अंदर बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, देखते जाइए धीरे क्या होता है। तो तैयारी करने के लिए एक सटीक रणनीति होनी चाहिए, मैंने बता दिया, यही आपको काम करना है। अब जहां से भी पढ़ रहे हो, किताब से, बुक से, नोट से, कोर्स से, लेकिन टारगेट क्या है वो अचीव कर पाओगे तो मजा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं तैयारी करने। बाकी हमारा एक नंबर है 7665320069, इस पे कॉल या व्हाट्सएप के मैसेज से बात कर सकते हो। 2023 में भर्ती हाथ से निकल गई थी, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से, इस बार भी निकल जाएगी अगर वही गलती दोबारा की, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक आधार नहीं, सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें होती है। पढ़ना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कंटेंट कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत सारी बातें होती हैं जो हम आपको अपने कोर्स में ये सारी बातें बताने वाले हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।